माधव आनंद जेडीयू से, अब आप बोलिए, उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत और शहजाद में आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले अब माधव आनंद, भारत एक राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र के तौर पर भारत की अवधारणा गलत है, आपका पक्ष? अमन जी, मैंने सारे पैनलिस्ट की बात को सुना और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ न्याय करेंगे, 1-2 मिनट का मौका देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी जी लंदन यात्रा के दौरान जिस तरह के स्टेटमेंट दिए, उस स्टेटमेंट की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक हैबिचुअल जो ऑफेंडर होता है उसी तरह जो है राहुल गांधी बिहेव कर रहे हैं। लगातार उनके जितने भी बयान आए हैं, देश उनसे शर्मसार हुआ है, देश अपमानित महसूस कर रहा है। आप इंटरनेशनल फोरम पे जाके एक बयान नहीं है, उन्होंने सिर्फ राष्ट्र की बात नहीं की, उन्होंने यह भी कहा कि जैसे बीजेपी जैसे पूरे देश में किरोसिन छींट रखा है, एक चिंगारी की आवश्यकता है। मीडिया को भी एक्यूज करने का काम किया, अपनी अर्थव्यवस्था की तुलना श्रीलंका पाकिस्तान से की, लद्दाख की तुलना यूक्रेन से की। नहीं, लगातार भारत को अपमानित करना। मुझे तो लगता है कि हम लोग चाहते हैं, पूरा देश चाहता है कि कांग्रेस एक मजबूत हो, क्योंकि लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि विपक्ष भी मजबूत हो। लेकिन मुझे लगता है कि क्या कांग्रेस या तो राहुल गांधी जी को न देश की चिंता है और न अपनी पार्टी की चिंता है। लगातार इस तरह का बयान देना, मैं तो कहता हूं जो कांग्रेसी भी हैं वो भी सहमत नहीं होंगे। सुप्रिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, क्या सुप्रिया जी सहमत हैं उनके जिस तरह के स्टेटमेंट राहुल गांधी जी के आए हैं, क्या एक भी स्टेटमेंट से वो सहमत हैं? और दूसरी बात मैं अमन जी कहना चाहता हूं, जहां तक मुझे ज्ञान है, जितनी ज्ञान है, कोई भी अगर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट यूज करता है, राहुल गांधी जी के पास भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होगा जो रेड कलर का होता है, आप भी जानते हैं, ये सांसद हैं। तो अगर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अगर कोई भी यूज करता है यात्रा के दौरान, चाहे वो प्राइवेट विजिट ही क्यों ना हो, तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट यूज करने से पहले पॉलिटिकल क्लियरेंस लेने की आवश्यकता, जहां तक मुझे ज्ञान है। डिबेट में नहीं जा रहे अब मैं अब सुप्रिया जी के पास जा रहा हूं। अब एक मिनट, एक एक करके सारे बोल रहे हैं ना। सुप्रिया जी, आपत्ति बयानों को लेकर है कि विदेशी मंच से भारत के खिलाफ क्यों बोलना? विदेशी मंच से जो ने कहा कि भारत अच्छी स्थिति में नहीं है, भारत में एक पक्ष के लोगों की सुननी नहीं जाती, भारत में ध्रुवीकरण की राजनीति जोरों पर है, भारत का विकास समावेशी नहीं है, देश की आबादी का बड़ा हिस्सा बाहर है, उससे देश भर में मिट्टी का तेल फैला दिया गया है। तो मतलब ये सवाल है कि विदेशी मंच पर क्यों? भारत में कई मंच है, घर की बात घर में की जाए, बाहर जाके अपने घर के खिलाफ वो आपत्ति है। सुप्रिया श्रीनेत, बोलिए। अभी मैंने सुना था आप ब्रेक के पहले कुछ बोल भी रहे थे कि अपनी घर की बात अपने घर में करनी चाहिए, किसी और को बाप नहीं बनाना चाहिए। कोई किसी को बाप नहीं बना रहा है, किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में ऐसा ही होता है। और मैं आपको 2-4 बातें जानकारी के लिए और व्यूअर्स के साथ साझा करने के तौर पे बता देती हूं। सियोल, टोरंटो, यूएई, शंघाई, न्यूयॉर्क, यहां के कुछ भाषण हैं और वहां के कुछ टिप्पणियां हैं प्रधानमंत्री जी की, जो मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ देती हूं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये भारत विरोधी है या ये अपने घर की लिनन बाहर धो रहे थे, या एक लोकतांत्रिक पीएम होने के नाते कुछ कह रहे थे बाहर? लोगों को पेसिमिस्टिक फील होता था भारत में पैदा होने पर, मेरी सरकार ने इसको बदला है। लोग कर्ज समझते थे भारत में पैदा होना, अभिशाप समझते थे भारत में पैदा होना, अब वो लेसर इनकम के लिए भी भारत वापस आना चाहते हैं। पहले वाली सरकारें इनडिसाइसिव और आलसी थी, किम कर्तव्य विमूढ़ित रहती थी और आलसी थी, और इसलिए मुझे लेगेसी इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। मैं आपको कुछ चुनी हुई शब्दावली प्रधानमंत्री की जो कह रही हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री महोदय ने भारतीयों को भारतीय होने पर ही अभिशापित कर दिया कि अभिशाप था। आपको लगता है कि यह गैर जिम्मेदार बयान है? उन्होंने सही किया या उनको यह देश में कहना चाहिए था, बाहर जाके नहीं कहना चाहिए था? मैं इस तूतू में नहीं पढ़ूंगी। मुझे लगता है लोकतंत्र, चाहे वो यूएस में हो, चाहे वो यूके में हो, चाहे वो इंडिया में हो, लोकतांत्रिक प्रणाली में आप कई बातें कहते हैं और देश की जो स्थिति आज की तारीख में है उसकी चर्चा विश्व भर में हो रही है। आपको दिक्कत है, आपको अगर दिक्कत है तो दिक्कत यह होनी चाहिए, यहां पर भाजपा और भाजपा समर्थकों को 10 राज्यों में दंगे भड़के, एक ही पैटर्न था दंगों का, किसी भी कारणवश दंगे हुए। अभी मई के शुरुआत में गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्यों नहीं देश से बात करी, क्यों नहीं मोदी जी ने देश को संबोधित किया? एक शब्द सुना आपने? सूत्रों के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से सुनाई दिया, ऑफिशियल कैपेसिटी में इसमें क्यों नहीं प्रोब लॉन्च हो गई? होनी चाहिए थी। 10 राज्यों में एक ही पैटर्न पर एक ही तरह से हिंसा और उन्माद भड़काया जा रहा था। अयोध्या में भाजपा के लोगों को मीट फेंकते हुए पकड़ा गया मंदिर के बाहर। बहराजपुर में मध्य प्रदेश में गणेश जी की और रामचंद्र जी की मूर्ति खंडित करते हुए भाजपा के नेता पकड़े गए। तो जो देश में हो रहा है, एक वृद्ध भंवरलाल जैन को मोहम्मद समझकर पीट कर दिनेश कुशवाहा भाजपा के नेता ने मार डाला, क्योंकि वो अपनी पहचान नहीं बता पाए। और दिक्कत इस बात की है कि गलत शिनाख्त हुई
इस दरिंदगी और नफरती की बात में दिक्कत नहीं है भाजपा को, यहां जा रही हूं। जिस देश को आप खंडित करने की बात करते हैं वहां जा रही हूं, और वहां जाना जरूरी है। और क्योंकि बार बार ये चर्चा हो रही है यूनियन ऑफ स्टेट्स पे और राष्ट्र पे, उस पर भी मैं बोल देती हूं। आपने कभी एक गुलदस्ता देखा है? उस गुलदस्ते में गुलाब भी होता है, उसमें गेंदा भी होता है, उसमें ग्लैडियोलाई भी होता है, उसमें रजनीगंधा भी होता है, उसमें कार्नेशन भी होता है, उसमें लिली भी होता है, उसमें तमाम चीजें होती हैं, और वो सब मिलकर एक बुके बनाते हैं। और वही यूनियन ऑफ स्टेट्स का अभिप्राय है कि ये सब विविधता मिलकर एक भारतवर्ष बनाता है। और आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि यहां पर सब लोग मेरा मानना ये है और फलाने का मानना ये, सब छोड़ दीजिए। मेरे लिए हमारे देश के संविधान से ज्यादा सेक्रेड कोई और चीज नहीं है। देश संविधान, कानून और मर्यादा से चलता है। Part 1 of the Constitution on Union and its territory says, and I am quoting Part 1, India, that is Bharat, shall be a union of states. और दूसरा लाइन है, the states and the territories thereof shall be as specified in the first schedule, और उसके बाद उसका पूरा विवरण है। मैंने आपको, मुझे लगता है एक गुलदस्ते से ज्यादा खूबसूरत भारत का और कोई वर्णन हो ही नहीं सकता। यही हमारी विविधता है, बहुत खूबसूरत और यही हमारी पहचान है। बिल्कुल हमारी पहचान है। ज्यादा खूबसूरत अगर आपको लेकिन राष्ट्र के तौर पर आप ठीक नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन राष्ट्र के तौर पर अवधारणा को खारिज करने के पीछे की वजह बस, क्योंकि मतलब हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं, राष्ट्रपिता है ना, तो फिर फादर ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स हो जाएंगे क्या? महात्मा गांधी मतलब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अब वो राष्ट्रपिता नहीं है, वो फादर ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स हो जाएंगे क्या? मतलब कई तरह के ऐसे सवाल है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन यूनियन ऑफ राष्ट्र के तौर पर अवधारणा को स्वीकार करने पर आपत्ति क्यों है? बस ये शहजाद, मैं एक मिनट, शहजाद बहुत देर से वेट कर रहे हैं, आपने 3.5 मिनट बोला। शहजाद आ रहा हूं, सुप्रिया जी 1 मिनट, बड़ा पैनल है। देखिए, आज सुप्रिया जी ने कहा कि गुलदस्ता होता है, बुके ऑफ फ्लावर्स होता है, बाग होता है, उसमें भी अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं, फूल होते हैं, तो उसको यूनियन ऑफ फ्लावर्स नहीं कहते। राहुल गांधी इंसान है, उनको इंसान कहेंगे, यूनियन ऑफ ऑर्गन्स नहीं कहेंगे जिसमें मेन ऑर्गन मिसिंग है। हम राहुल गांधी को यूनियन ऑफ ऑर्गन्स कहेंगे, ह्यूमन बीइंग कहेंगे। और मैडम, अरे सुन लीजिए ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, शांति और जो सहिष्णुता है उसको जरा प्रैक्टिस भी कीजिए। दूसरी बात, आज मैं राहुल गांधी को एक तो मैं बधाई दूंगा कि बार बार जाते हैं और वो अपनी दादी माँ को ही गलत साबित करके आते हैं। मैं दादी माँ को भी ये मानते हैं बहुत ज्यादा, पार्टी परिवार वाली पार्टी है। दादी माँ ने कहा, आई कोट, every drop of my blood will contribute to the growth of this union of states। नहीं सॉरी, क्या है? नेशन। दादी माँ ने तो नेशन माना है। आज राहुल गांधी ने अपनी दादी माँ को गलत साबित कर दिया ये कहकर कि उनका जो खून बहा था वो यूनियन ऑफ स्टेट्स के लिए बहा था। आगे आपने एक नेता चोरी किया है, बोलने दीजिए मुझे। नेशन को एक तीसरी बात ना मांगने पर वजह क्या है? तीसरी बात, क्यों ऐसा क्या मिलेगा? उसमें भी आ रहा हूं, वो बताइए। तीसरी बात, मैंने इनसे सवाल स्टार्टिंग में पूछा, अभी आधा घंटा हो गया, उससे ज्यादा हो गया है, क्या अगर नेशन नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मान सकते हैं, तो क्या कल से कांग्रेस का नाम इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट्स कांग्रेस होगा क्या? चौथी बात, मैं इनसे पूछ रहा हूं, राष्ट्र का मतलब किंगडम होता है या राष्ट्र का मतलब नेशन होता है? ये जरा हिंदी का जानकारी दे दीजिए। और पांचवी बात, क्यों ये बात की जाती है? क्यों बात की जाती है? क्योंकि इनके मन में टुकड़े टुकड़े, अरे सुन लीजिए ना, सुनने की क्षमता भी रखिए। बोलिए शहजाद, सुनने की क्षमता भी रखिए सुप्रिया जी। देखिए, क्योंकि जिनके मन में टुकड़े टुकड़े मानसिकता बसी हुई हो, जो केवल देश के टुकड़े टुकड़े, जी वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे ना। देखिए, ऐसा है, अब फिर ये नहीं ठीक मैं आपको बता रहा हूं, नहीं वो बिल्कुल नहीं बोले, नहीं वो बिल्कुल नहीं बोले, नहीं वो बिल्कुल नहीं, आदत मैं आपको बताता हूं, नहीं बिल्कुल नहीं बोले, नहीं वो बिल्कुल नहीं बोले। आप रनिंग कमेंट्री कर रही हैं, आप रनिंग कमेंट्री, नहीं बिल्कुल नहीं बोले, आपने नहीं सुना, नहीं वो बिल्कुल नहीं बोले। आई विल मेक श्योर उन्होंने, आप भी रनिंग कमेंट्री मत करिए ना सुप्रिया जी। नहीं बस ऐसे नहीं बोला, नहीं देखिए, अरे अमन जी नहीं बोला, नहीं सुप्रिया अमन जी छोड़िए, आपको मैंने 3.5 मिनट का मौका दिया, वो आपके बीच में नहीं बोले, वो चुपचाप सुने, चुपचाप सुना उन्होंने 3.5 मिनट। ऐसा है, क्यों बुरा मानते हो? शहजाद चलिए ठीक है। इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरी बड़ी बहन को राज्यसभा तो नसीब होने नहीं वाला है। जो इनके हिस्से की राज्यसभाएं थी वो भी चली गई, तो मैं उनका दुख दर्द समझता हूँ। वो ताने दे, गाली गलौज करे, सब चलता है, कोई समस्या नहीं। परंतु इनकी मानसिकता जो है, आज मैं कहूंगा कि INC नहीं, ये ANC, एंटी नेशनल कांग्रेस है। ये कांग्रेस वो पार्टी है जो केवल देश के टुकड़े टुकड़े, इसलिए कभी अफजल गुरु के मेरे को ना वजह समझ ये इस प्रकार मेरे को वजह समझनी है कि बतौर नेशन एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है। मतलब राष्ट्र की अवधारणा को ना मानने के पीछे की कोई सोच होगी ना, कुछ तो सोच होगी।
मतलब क्या बुराई है? भारत राष्ट्र है, इसमें कहने में क्या बुराई है? देखिए, सुप्रिया जी भी कह रही है कि नहीं, राहुल गांधी जी ने भी कहा कि नहीं, राष्ट्र नहीं, वो बुके ऑफ फ्लावर्स इतने सारे। एक मिनट आ रहा हूं सुप्रिया जी, एक मिनट आ रहा हूं सुप्रिया जी, आ रहा हूं, एक मिनट। हर्षवर्धन त्रिपाठी, बिल्कुल सुप्रिया जी है, आपको ही है, बिल्कुल हर्षवर्धन त्रिपाठी। राजनीतिक तौर पर वजह बताइएगा, मैं वजह समझना चाह रहा हूं। बिल्कुल, मैं वही क्या बताने है, जा रहा सोच हूं। क्या है? राजनीतिक तौर पर जीत या हार ये बहुत सामान्य सी बात होती है। भारतीय जनता पार्टी की 2 लोकसभा सीटें रह गई थी, लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये कहा हो कि नहीं, राज्यों के हिसाब से देखिए सब शर्तों समझौतों पर आए हुए लोग हैं। ये शर्तों समझौतों पर बना राष्ट्र नहीं है। और महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद से लेकर इस देश के जो मनीषी थे, विद्वान थे, राष्ट्र पुरुष थे, राष्ट्र नायक थे, वो 15 अगस्त 1947 से सब कुछ परिभाषित नहीं करते थे। और अगर उससे परिभाषित करते हैं तो मैं सलाह दूंगा कि संविधान सभा की पूरी बहस सुन लें, जिसमें यह कहा जाता था कि हर किसी की अलग आइडेंटिटी है, क्षेत्र है, भाषा है, तो क्या करेंगे? तो ये करेंगे कि इस देश को मेरा सवाल नहीं समझ रहे हैं। मेरा सवाल मेरे को ना समझाइए, एक मिनट। हर एक चीज के पीछे एक मकसद, मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं। वो जानते हैं वो क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो बार बार रिपीट कर, तो कुछ सोच होगी, कोई वजह है क्या? उसी पर आ रहा हूं। वजह क्या है? सब कुछ जोड़ कर लेकर आए। अब देश में कोई अलग से नहीं सोचता, लेकिन राहुल गांधी जो ये बात कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हर राज्य आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करे। अच्छा, क्या हर स्टेट को आप अलग अलग देश के तौर पर चिन्हित करेंगे क्या? तमिलनाडु में जाएंगे तो वहां की बात करने लगेंगे, आप किसी और राज्य में। तो कुल मिलाकर मैंने फिर से अलगाववादी टुकड़े वाली सोच, विभाजित मानसिकता को बढ़ावा देने की कोशिश है। ये ठीक नहीं है, ये देश की सुरक्षा के लिए। कौन सी मानसिकता? विभाजित मानसिकता। ठीक है, अमीक देखिए, एक सवाल है, सवाल ले लेते हैं, ऐसा नहीं ना, मोनोलॉग नहीं, सवाल ये है, आपको भी लगता है विभाजित मानसिकता को बढ़ाने वाले आपके हिसाब से राष्ट्र है या नहीं है? राष्ट्र का मतलब क्या भारत राष्ट्र है या नहीं है? आपसे पहले तो कपिल सिब्बल के लिए आपको धन्यवाद और शुभकामनाएं कि आपने कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज दिया। हाथ छोड़ के साइकिल चलाएंगे। बीजेपी आरएसएस की तरफ से शहजाद जी